तो अभी सबसे पहले क्या करना है, इसको देखो इस तरह रटेगा तो याद नहीं होगा, पहाड़ा नहीं है वो, सुन लिया। थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा क्या करना पड़ेगा। और इसको समझने के लिए हम शुरू से ही तुम लोग यही लेवल से लेकर आए थे कि यहाँ तक समझ सकता है, ठीक है। इसलिए हम अनुपात भी सभी के ले लें शुरू से, है ना। अब देखो अभी सबसे पहले तुम लोग क्या करो, 0 और 90 को छोड़ दो, 0 और 90 को छोड़ दो। पहले 30, 45, 60 का सीख लो। 30, 45, 60 का तुम लोग त्रिभुज जानता है ना, त्रिभुज जानता है कि नहीं जानता है। तब सीधा सीधी समझने के लिए, और पाइथागोरस प्रमेय जानता है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस होता है ना आधार स्क्वायर। चलो ठीक है, तो एक 30 डिग्री, एक 45 डिग्री, 60 डिग्री मान के एक त्रिभुज बना, 3 त्रिभुज बनाएंगे हम लोग। क्या करेंगे, 3 त्रिभुज क्या बनाते हैं। चलो देखो ये 3 त्रिभुज हम लोग बनाते हैं, बना दिए, ठीक है। और सबसे पहले नंबर में tan किसमें आ जा, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3, 1/√3। tan 45 का मान होता है 1, क्या होता है 1। और 60 का मान √3। हम बोले ना 90 और 0 का छोड़ो, बाद में इसको बताएंगे, पहले ये 3 को सीख, ठीक है। अब देखो, अब बस यही तीनों त्रिभुज से ना सब घर भर जाएगा, रटने जरूरत नहीं है, सुन लिया ना। और ये 3 याद रखना, tan वाला, tan का मान याद रखना 3, बस सुन लिया ना। क्या tan का मान देखो तो 1/√3, और 45 का 1, और 60 का √3, ठीक है। अब इसी से हम सब घर बना लेंगे। और कैसे बनेगा, बड़ी आसान तरीका से, ठीक है। ये कितना आसानी से भरेगा वो देखो, 30 डिग्री दिया हुआ है ना, तो 30 डिग्री में क्या करते हैं, 30 डिग्री में 30 डिग्री के त्रिभुज में जाएंगे। आप 30 डिग्री त्रिभुज में जाएंगे तो देखो tan थीटा बराबर क्या होता है, बोलो हमको बताओ। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, P/B। कोई दिक्कत, P का मतलब हुआ लंब और B का मतलब हुआ आधार। कोई दिक्कत, समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन में क्या भरेंगे देख लो, कि ये tan बराबर लंब बटा, तो tan 30 का मान कितना है, 1/, तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। तो कर्ण कितना होगा, कर्ण दिया कहाँ है, इसमें लंब और आधार दिया हुआ है, तो हमें कर्ण निकालना पड़ेगा। और कर्ण निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, नहीं ये समकोण त्रिभुज है, कर्ण बराबर √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना, 1 में स्क्वायर, और आधार कितना, √3 में। एक बार में निकालना होगा, अभी लंबा कर दे रहे हैं, ठीक है। 1 गुना 1 प्लस √3 ना √3, तो कितना हुआ, 3 और 1 4 का वर्गमूल 2, कितना निकला। तो ये वाला निकल गया कितना, 2, काम खत्म, है ना, हो गया। देख लिया ना कैसे 30 डिग्री का मान हम लोग कैसे भरे। सो अब आ जाओ 45 डिग्री वाला, इसमें आ जाओ 45 वाला आ जाओ। मान लो 45 डिग्री के लिए हम लोग मान इसमें निकालेंगे, ठीक है। तो 45 डिग्री के लिए निकालेंगे तो देखो tan 45 का मान क्या होता है, 1, और इसके नीचे में कुछ भी नहीं है तो क्या, 1/1 है। और tan का मान क्या होता है, लंब बटा आधार, तो 1/1, तो लंब हो गया 1, आधार भी हो गया, समझ में आया। आधार भी, लंब भी 1 तो आधार भी 1, तो कर्ण निकालो। तो कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 1 गुना 1 प्लस 1 गुना 1 बराबर कितना हुआ, यहां लिख दो √2, तीसरा भुजा निकल गया। आ जाओ फिर 60 में, 60 डिग्री के लिए, ठीक है। क्या है, √3, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, तो लंब हो गया √3, आधार हो गया, लंब हो गया √3, आधार हो गया 1। अब कर्ण कितना होगा बाबू, यही तो निकाले थे, 1 स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, तो क्या निकला था, तो यहाँ लिख दो। तो कोई झमेला, केले में कोई झमेला है, छीलो और खाओ। हाँ उसी प्रकार यहाँ देखो, बस ये वाला सेम टू सेम है, कोई दिक्कत है। अब तीनों त्रिभुज बन गया मेरा, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री, हाँ सब घर भर जाएगा, आप सब घर भर जाएगा। देखो कोई नहीं, ये 6 को याद है ना तुम लोग, त्रिकोणमितीय अनुपात वाला, और नहीं याद हो पीछे जाकर देख लेना वीडियो, है ना। देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा, ये देखो अभी ये हम तुम लोग को बोले हैं ये वाला 0 डिग्री वाला 90 वाला भी रखो खाली, कोई भी बुद्धि बताएंगे, ठीक है। पहले 30, 45, 60 भर लो, ठीक है। देखो तो 30 में चलो, साइन में 30 डिग्री में, तो 30 डिग्री में जाएगा, 30 डिग्री में चला जाओ, सुन लिया ना। 30 में चला जाएगा
तो क्या देखेगा कि साइन साइन में लंब बटा कर्ण 1/2 लिख दो, 1/2 हो गया। 45 में जाइए, इसमें चला जाओ, साइन साइन में लंब बटा कर्ण 1/√2, ये देखो। अब 60 में चला जाओ तो क्या होता है, लंब बटा कर्ण √3/2, √3 बोलो अभी इसको छोड़ने बोले। आ जाओ कॉस में, कॉस में आधार बटा कर्ण √3, देखो 30 में जाएंगे √3/2, √3/2। आ जाओ 45 में 1/√2, क्या होगा 1, आ जाओ 60 में 1/2, लो हुआ। अब आ जाओ यहाँ कोट में, कोट में क्या करेगा, कोट में होता है आधार बटा लंब, तो पहले किसमें 30 में आधार बटा लंब √3/1, क्या है बटा 1 लिखे कि ना लिखे, कहीं लिखेंगे, चलो चलो। आ जाओ 45 में क्या है 1/1, तो क्या होगा एक होगा ना। आ जाओ 60 में, आ जाओ 60 में आएगा तो क्या होगा 1/√3 लिख दो, 1/√3। ऊपर 1 नहीं छोड़ना बाबू, है ना, नीचे में हर में रहेगा तो छोड़ना, लेकिन अंश में रहेगा तो कभी छोड़ना नहीं है। अब आ जाओ सेक में, सेक में आधे क्या होता है, मूल फोड़ देंगे, इसे मैंने याद नहीं किया है, पहिना सुंघा देंगे हम, कर्ण बटा आधार, सुन लिया ना। सेक में क्या होगा कर्ण, तो पहले 30 में जाएंगे, कर्ण बटा आधार 2/√3, 2/√, अब आ जाओ 45 में कर्ण बटा आधार √2/1, तो 1 लिखेंगे क्या। आ जाओ इसमें किसमें 60 में क्या होगा कर्ण बटा आधार, तो क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार में सिर्फ क्या जाएगा, आप बचा कोसेक में, इसमें कर्ण बटा लंब क्या होता है, क्या होगा 30 में चलो, पहले 30 में चलो, क्या है कर्ण बटा लंब में 2/1, सिर्फ 2 लिखेंगे हो जाएगा। अब क्या करेंगे 45 में चलेंगे तो क्या होगा √2। 60 में आ जाओ 2/√3, 2/√3। अब छोटा सा दिमाग लगा लो, यहाँ पर हम लोग इससे भर लिए ना, मात्र 1 2 3 याद रखे थे, और ये त्रिभुज हम लोग निकाल लिए थे, सब बन गया ना। अब दिखाओ ये 3 को त्रिभुज को याद रखना है, यही वाला थोड़ा याद रखना है, बन क्या बोलेगा क्या। देखो मान लो सर कोट 45 में चला जाना, अब कोट बराबर याद है कि नहीं, क्या आधार बटा लंब, आधार बटा लंब 1/1 हो गया। कहाँ ये खोजना पड़ता है, जरूरत पड़ता है इसका नहीं, सिर्फ 90 डिग्री और 0 डिग्री जो है बुझा, उसमें तुम लोग थोड़ा सा ध्यान देना। क्या है इसमें देखो, साइन 0 डिग्री मान 0 होता है, क्या होता है 0, और साइन 90 डिग्री मान कितना होता है 1 होता है, क्या होता है। और कोस में क्या होगा, यही वाला यहाँ आ जाएगा, ये 0 यहाँ चला जाएगा, हो गया काम खत्म, है ना। tan और कोट में आ जाओ, tan और tan 0 डिग्री मान क्या होता है 0, और इसको लिख दो यह परिभाषित, कुछ नहीं, इसका मतलब कुछ भी नहीं होता है, यह परिभाषित यहाँ आ जाएगा, अपरिभाषित और 1 क्या हो जाएगा बुझा। अब क्या है कोट का मान देखो यही वाला पलट गया 0 और यह परिभाषित हुआ ना। tan का मान देखो, tan में देखो tan 0 मान 0 हो गया, और 90 का मान कितना हो गया अब मतलब कुछ नहीं। अब यह परिभाषित देखो कोट में आ गया, और 0 यहाँ चला गया, काम खत्म हो गया, और यहाँ होगा यह अब यह परिभाषित यहाँ आ जाएगा, यह और 1 चला जाएगा यहाँ, देख लो बोलो। तो इस तरह से आसान हो गया, ये 2 इसके लिए, ये इसके लिए और ये इसके लिए, याद नहीं रहेगा, नोट करेगा तुम लोग तो नोट कर लो उसको।